हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता सूचक वाक्य या आवश्यकता सूचक वाक्य से रिलेटेड यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश, इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, इसको हम समझते हैं। कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता सूचक वाक्य या आवश्यकता सूचक वाक्य। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को हम देखते हैं, 4 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है। उसे दवा खानी पड़ती है, उसे दवा खानी पड़ती है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे भीख मांगनी पड़ती है। उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है। तो इस सेंटेंस से यह सेंटेंस क्या शो करता है? इस सेंटेंस से स्पष्ट रूप से यह जान पड़ता है कि कोई भी कार्य जो है कोई भी कार्य जो है मजबूरी वश करनी पड़ती है। कोई भी कार्य मजबूरी वश करनी पड़ती है। जैसे उसे दवा खानी पड़ती है, उसे दवा खानी पड़ती यानी उसकी मजबूरी है दवा खाना। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। इस सेंटेंस से भी मजबूरी का भाव व्यक्त होता है, यानी बाध्यता का भाव व्यक्त होता है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। उसे भीख मांगनी पड़ती है, उसे भीख मांगनी पड़ती है। इससे भी मजबूरी का भाव झलकता है, मजबूरी या बाध्यता का भाव झलकता है। उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है। तो इससे भी मजबूरी या बाध्यता का भाव व्यक्त होता है। या आवश्यकता हम कह सकते हैं कि उसे दवा खानी पड़ती है, दवा खानी पड़ती है। आवश्यकता का भी भाव व्यक्त होता है कि अगर वह दवा न खाए तो वह स्वस्थ नहीं रहेगा, तो उसकी आवश्यकता है, दवा खाना जो है उसकी आवश्यकता है। तो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, इसी तरह से उसे भीख मांगनी पड़ती है। और इसी सेंटेंस को जैसे उसे दवा खानी है, उसे दवा खानी है या मुझे दवा खानी है। तो इससे जो है अनिवार्यता का भाव, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बनाएं कि उसे दवा खानी है, उसे दवा खानी है या मुझे दवा खानी है, तो इससे जो है इस सेंटेंस से जो मैं बोल रहा हूँ उस सेंटेंस से जो है अनिवार्यता का भाव व्यक्त होता है। मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, तो इससे अनिवार्यता का भाव व्यक्त होता है। तो दोनों स्थिति में, यानी जब मजबूरी वश यानी बाध्यता का भाव व्यक्त हो या अनिवार्यता का भाव व्यक्त हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक ही रूल का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो उस रूल को हम देखते हैं यहाँ पे। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद का नियम। हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम अनुवाद करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद हैव या तो केवल हैव रखते हैं या फिर हैव गॉट, हैव गॉट। उसके बाद हम इन्फिनिटिव को रखते हैं, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। दूसरे तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है रूल ऑफ ट्रांसलेट का? सब्जेक्ट तो रखते हैं। उसके बाद हम मस्ट का यूज करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। अगर नेगेटिव आ जाए तो हम मस्ट नॉट लगाते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव। लेकिन
वर्ब से पहले इसमें टू का यूज नहीं होता है, विदाउट टू, विदाउट टू। वर्ब से पहले इसमें मस्ट के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ब से पहले ये टू का यूज़, प्रीपोजिशन टू का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो जैसे उसे दवा खानी पड़ती है, इसको पहले हम बनाते हैं, पहले को हम बनाते हैं उसे दवा खानी पड़ती है, तो ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, ही हैज़। हैव का यूज़ हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का यूज़ हम करते हैं। तो ये हो जाएगा ही हैज़ टू टेक मेडिसिन। मेडिसिन खाने का मतलब, यानी मेडिसिन खाने के लिए टेक लगाते हैं मेडिसिन के लिए, टू टेक मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं, ही मस्ट या करके बना लेते हैं यहीं पे, ही मस्ट टेक मेडिसिन। ही मस्ट टेक मेडिसिन। ही मस्ट टेक मेडिसिन। इसके बाद से दूसरे सेंटेंस को हम यहाँ पे लेते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे, या तो हैव का यूज़ करें या फिर हैव गॉट। चलिए यहाँ पे हैव गॉट का यूज़ कर लेते हैं, आई हैव गॉट टू वॉश मीन्स धोना होता है, वॉश क्लोथ्स। आई हैव गॉट टू वॉश क्लोथ्स या आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू या आई हैव गॉट टू वॉश क्लोथ्स, या हम मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, आई मस्ट वॉश क्लोथ्स। तीसरे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं, उसे भीख मांगनी पड़ती है, उसे भीख मांगनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा आपका, उसे भीख मांगनी पड़ती है, ही हैज़ टू या ही हैज़ गॉट टू। ही हैज़ टू बेग मीन्स भीख मांगना, ही हैज़ टू बेग, उसे भीख मांगनी पड़ती है। या ही मस्ट बेग, यहाँ पे दूसरे तरीके से ही मस्ट बेग हो जाएगा। चौथे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं, उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है। इससे भी मजबूरी का भाव झलकता है, यानी लाचारी वश कोई कार्य करना पड़े। तो उसे स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, पहले हम बनाएंगे, उसे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ही। चलिए ही के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे गॉट का यूज़ कर लेते हैं, ही हैज़ गॉट टू। और भोजन बनाने के लिए बनाना की अंग्रेजी हम कुक लगाते हैं, ही हैज़ गॉट टू कुक फूड। स्वयं यानी ही के साथ स्वयं की अंग्रेजी, हिमसेल्फ लगाते हैं, हिमसेल्फ। ही हैज़
टू या ही हैज़ गॉट टू कुक फूड हिमसेल्फ। इसके बाद से इसी सेंटेंसेस को हम एक अन्य तरीके से भी हम बना सकते हैं। उसे दवा खानी पड़ती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी, यानी तीसरा एक रूल है, उस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद से हम कैन नॉट चूज बट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू, ऐसे भी हम बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। उसे दवा खानी पड़ती है, ये रूल तो हो गया आपका। पहला रूल ये है, दूसरा रूल ये है, तीसरा रूल ये। सब्जेक्ट पहले रखते हैं, उसके बाद से कैन नॉट चूज बट का यूज़ करते हैं, उसके बाद से इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो उसे दवा खानी पड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, हम पहले को बनाते हैं। तो ही कैन नॉट चूज बट, he cannot choose but take medicine, इसी तरह से दूसरे, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, दूसरे को भी यहाँ पर बना लेते हैं कैन नॉट चूज बट का यूज़ करके। he cannot choose but wash clothes। तो इस तरह से कैन नॉट सब्जेक्ट, उसके बाद से कैन नॉट चूज बट प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करके भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव गॉट टू का यूज़ करके बनाते हैं, या फिर दूसरा नियम ये है कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट, और निगेटिव आता है तो मस्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, और इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं आता है का यूज़ करके बनाते हैं। या फिर तीसरा रूल ये है कि सब्जेक्ट रखते हैं और फिर कैन नॉट चूज बट का यूज़ करते हैं प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी इसमें भी टू नहीं आता है, कैन नॉट चूज बट प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करके हम बनाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस आप बना लेंगे इसका यूज़ करके भी, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम अगले सेंटेंसेस को यहाँ पे हम, अगर यही पास्ट में आ जाए, ये तो आपका प्रेजेंट में है, ये सभी सेंटेंसेस क्या है, प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए, पास्ट में आ जाए, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में आ जाए, तो हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस को लिया हुआ है। तो पहला, उसे जुर्माना देना पड़ा, ये पास्ट में है, और दूसरा यहाँ पे उसे जुर्माना देना पड़ेगा, ये पास्ट टेंस में और ये फ्यूचर टेंस में। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा। ये पास्ट में अगर आ जाए या फ्यूचर टेंस में आ जाए तो कैसे हम बनाते हैं, तब यहाँ पे हम पास्ट में, यानी हैज़ और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। हैज़ और हैव का पास्ट जो है हैड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उसे जुर्माना देना पड़ा, ही हैड टू पे ए फाइन, उसे जुर्माना देना पड़ा। ही हैड टू का यूज़ करेंगे, पास्ट में हैड टू का यूज़ करेंगे। इसके बाद से ये फ्यूचर में है
पड़ेगा। फ्यूचर में है तो ये हो जाएगा यहाँ पर ही, और ही के साथ हैव टू। तो फ्यूचर में है तो ही के साथ भी हम शैल का यूज करेंगे। शैल हैव टू, शैल हैव टू पे ए फाइन। He shall have to pay a fine. He shall have to pay a fine. Have to के साथ हम he के साथ भी shall का यूज हम करेंगे। He shall have to pay a fine. तो पास्ट में अगर आता है तो हम had to का यूज करेंगे, अगर फ्यूचर में आता है तो shall have to का यूज हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद से तीसरे सेंटेंस को हम यहाँ पे लेते हैं, यानी किसी कार्य से अनिवार्यता का बोध अगर होता है, अनिवार्यता का भाव अगर झलकता है, तो हम उस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं उसको भी, जैसे हमें शिक्षा का प्रसार करना है। हमें शिक्षा का प्रसार करना है, तो इस सेंटेंस से क्या झलकता है? अनिवार्यता का भाव झलकता है। अनिवार्यता का भाव व्यक्त होता है, तो इसको भी हम पहले तरीके से बनाएंगे, यानी हैव टू या हैव गॉट टू का यूज करके हम बनाएंगे। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा वी हैव टू, वी हैव टू प्रसार करना है। प्रसार यानी स्पिरिट करना है, फैलाना है। स्पिरिट एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा का एजुकेशन, एजुकेशन को स्पिरिट करना है हमें। एजुकेशन आप यहाँ पे हैव गॉट टू का भी यूज करके, हैव गॉट टू का भी यूज करके आप बना सकते हैं। यानी ये हो जाएगा, अगर गॉट का यूज करेंगे तो हो जाएगा वी हैव गॉट टू स्पिरिट एजुकेशन हो जाएगा। इसी तरह से एक और सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है। हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है। चलिए यहाँ पे हैव गॉट टू का यूज कर लेते हैं। वी हैव गॉट टू, वी हैव गॉट टू जीवन स्तर को ऊंचा करना है, यानी उठाना है। तो रेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वी हैव गॉट टू रेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें जीवन स्तर ऊंचा करना है। तो इस तरह से हम बनाते हैं सेंटेंस को। और कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसे आज्ञा माननी पड़ी, उसे आज्ञा माननी पड़ी, उसे आज्ञा माननी पड़ी। तो यहाँ पे हम हैड टू का यूज करेंगे। ही हैड टू ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा मानना होता है। ही हैड टू ओबे, उसे आज्ञा माननी पड़ी। इसी को फ्यूचर में अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, उसे आज्ञा
माननी पड़ेगी। उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, तो ही के साथ भी यानी हैव टू अनिवार्य, ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में ही के साथ भी हम शैल का यूज करते हैं, शैल हैव का यूज करते हैं। तो ही शैल हैव टू, ही शैल हैव टू। विल का यूज नहीं होगा, शैल का यूज होगा। ही शैल हैव टू, ही शैल हैव टू ओबे हो जाएगा, ओबे फ्यूचर में, ही शैल हैव टू ओबे। तो कुछ चलिए इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, आपके मित्र भी ट्रांसलेट करने में सक्षम हो सकें। तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें, उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। ये 10 सेंटेंसेस यहाँ पे आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे इसको। रूल को देखते हुए आप इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट का भी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस में इसमें दिए गए हैं। जैसे पहला, उसे सवेरे उठना पड़ता है। दूसरा, उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तीसरा, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। चौथा है, उसे घर बेचना पड़ा। पांचवा है, उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। छठा है, उसे सूखी रोटी खानी पड़ती है। सातवां, उसे प्लेट धोने पड़ते हैं। आठवां है, उन्हें खान में काम करना पड़ता है। नौवां है, मुझे उसे खुश करना होगा। 10वां है, मुझे उसकी खुशामद करनी पड़ेगी। ये 10 सेंटेंसेस हैं हिंदी में, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसको समझ लेते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। उसे तुरंत प्रस्थान करना पड़ सकता है, सकता है, सकती है, सकता है। तो इस तरह का जब सेंटेंस आए, इस तरह के सेंटेंसेस से जो है बाध्यता या अनिवार्यता की संभावना, बाध्यता या अनिवार्यता की संभावना, संभावना का बोध होता है, संभावना का बोध होता है। बाध्यता की संभावना या अनिवार्यता की संभावना का बोध होता है, यानी यह बोध होता है कि कार्य बाध्य होकर करने की संभावना है, कार्य बाध्य होकर या मजबूर होकर करने की संभावना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से मे रखते हैं, फिर हैव रखते हैं, उसके बाद से इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो जैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट, उसे पहले हम बनाएंगे, उसे प्रस्थान करना पड़ सकता है, तो उसे ही हो जाएगा यहाँ पे, और मे हैव, मे हैव, मे हैव, ही मे हैव, और मे हैव टू का यूज़ करेंगे यहाँ पर, टू। तो यहाँ पर ये जो है
ही मे हैव टू, ये विदाउट टू, यहाँ पे इन्फिनेटिव रहेगा, ठीक है, इन्फिनेटिव। तो ही मे हैव टू, उसे प्रस्थान करना पड़ सकता है। तो प्रस्थान करना का क्या होता है, टू स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट। तुरंत, तुरंत यानी एट वंस, एट वंस तुरंत, एट वंस। ही मे हैव टू स्टार्ट एट वंस, तुरंत प्रस्थान करना पड़ सकता है। इसी तरह से दूसरे को हम यहाँ पे बनाते हैं, दूसरे सेंटेंस को, ये पहला सेंटेंस हो गया और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे, मोहन को अफसोस करना पड़ सकता है, मोहन को अफसोस करना पड़ सकता है। तो मोहन, मोहन हैव, मोहन मे हैव, मोहन मे हैव टू, मोहन मे हैव टू, हैज़ का यूज नहीं होगा, मे के साथ हैव का यूज होगा। मे हैव टू रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स अफसोस करना होता है, रिग्रेट करना पड़ सकता है। मोहन मे हैव टू रिग्रेट। इसी तरह से तीसरे सेंटेंस को यहाँ पे हम यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसे भीख मांगनी पड़ सकती है। तो ही मे हैव टू, मे हैव टू बेग। इसी तरह से चौथे सेंटेंस को यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। तो ये हो जाएगा ही मे हैव, मे हैव टू, मे हैव टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक, स्पीक इंग्लिश, उसे बोलना पड़ सकता है, क्या बोलना पड़ सकता है, इंग्लिश। ही मे हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। तो इस सेंटेंस से हमको बाध्यता या अनिवार्यता की संभावना का बोध होता है, यानी यह बोध होता है कि कार्य जो है बाध्य होकर करने की संभावना है या मजबूर होकर करने की संभावना है। इस सेंटेंस से यह बोध होता है। और इसको सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से मे हैव रखते हैं, उसके बाद से इन्फिनेटिव रखते हैं। तो इस तरह से ये चार सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे अगर निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ जाए तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। निगेटिव में यही इस टाइप के सेंटेंस अगर निगेटिव में आ जाए तो हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर निगेटिव में आ जाए सेंटेंस तो हम कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ दो सेंटेंस हमने लिया हुआ है। मुझे गाड़ी चलानी नहीं पड़ती है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं पड़ती है। दूसरा है उसे भोजन बनाना नहीं पड़ता है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट, तो पहले सब्जेक्ट रखते हैं, तीन, इसको हम 4-5 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद से नीड नॉट प्लस इन्फिनेटिव, नीड नॉट प्लस इन्फिनेटिव। और यहाँ पे सेंटेंस में पहले में नीड के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा तरीका ये है कि सब्जेक्ट हम पहले रखते हैं, उसके बाद से हैज़ नॉट यानी हैज़ेंट प्लस इन्फिनेटिव। और तीसरा तरीका क्या है कि हम जो है हैज़ नॉट गॉट टू का यूज़ करके हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट गॉट टू प्लस इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट गॉट टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करके बना सकते हैं। और फिर तीसरा तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट हैव, आई वी
यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डोंट का यूज़ करेंगे, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डजंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डोंट, अगर अगर डोंट का यूज़ होता है तब भी हैव लगाएंगे, डजंट का यूज़ होता है तब भी हैव लगाएंगे, प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव के स्थान पे यहाँ पे नीड आ सकता है, डोंट नीड या डजंट नीड, और यहाँ पे नीड के बाद हम टू का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। चलिए इसको यहाँ पे बना लेते हैं हम। यहाँ पे मुझे गाड़ी चलानी नहीं पड़ती है, तो आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, या नीडेंट, शॉर्ट में आप नीडेंट लिख सकते हैं। आई नीड नॉट ड्राइव, आई नीड नॉट ड्राइव द कार, आई नीड नॉट ड्राइव द कार, मुझे गाड़ी चलानी नहीं पड़ती है। उसे भोजन बनाना नहीं पड़ता है, उसे भोजन बनाना नहीं पड़ता है। चलिए ये तीसरे रूल का यूज़ करके हम बना लेते हैं। उसे भोजन बनाना नहीं पड़ता है, ही डजंट, ही डजंट हैव, ही डजंट हैव टू, he doesn't have to cook food, cook food, he doesn't have to cook food, उसे भोजन नहीं बनाना पड़ता है। हमने ये तीसरे रूल का यूज़ करके यहाँ पे बना दिया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ पे ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पे बनाते हैं। उन्हें रविवार को कार्यालय नहीं जाना पड़ता है, उन्हें रविवार को पहले बनाएंगे, उन्हें नहीं जाना पड़ता है, उन्हें नहीं जाना पड़ता है, तो यहाँ पर दे नीड नॉट, दे नीड नॉट, दे नीड नॉट गो, दे नीड नॉट गो, उन्हें नहीं जाना पड़ता है, दे नीड नॉट गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस, रविवार को, रविवार को ऑन संडेज, रविवार को, एक संडे की बात नहीं हो रही है, जितने भी संडे आ रहे हैं उन सभी संडे की बात हो रही है, ऑन संडेज। दे नीड नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज। और दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट टू। चलिए यहाँ पे दूसरे तरीके से भी बना दे रहा हूँ, दे हैवेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ये हैवेंट, दे हैवेंट, दे हैवेंट टू गो टू ऑफिस ऑन संडेज। इसके बाद से तीसरा तरीका क्या है, हैव नॉट गॉट टू का यूज़ करके बना लेते हैं, दे हैवेंट गॉट टू गो टू ऑफिस ऑन संडेज। और यहाँ पे दे के साथ चौथा तरीका डू का यूज़ करके बना लेते हैं। यहाँ पे दे डोंट नीड टू गो टू ऑफिस
ऑन संडेज। तो इस तरह से इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। इसी तरह से इसको उसे अपने मकान की मरम्मत नहीं करनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा he need not repair, he need not repair ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज लगाते हैं, हिज हाउस। और तीन ये तरीका है, तीन और तरीके से ऐसे बना सकते हैं इसको भी। ये अब बना लेंगे। he need not repair his house, ही यहाँ पे ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा, हैज़ेंट टू गो, हैज़ेंट रिपेयर हिज हाउस। और फिर यहाँ पे हैज़ नॉट गॉट टू का यूज़ करके बना लेंगे। फिर डज़ नॉट नीड, यहाँ पे दे के साथ डू का यूज़ हुआ है तो ही के साथ डज़ का यूज़ होगा, डज़ नॉट नीड का यूज़ होगा। इसके बाद से कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसे अगर आ जाए कि कहने की ज़रूरत नहीं, कहने की कहने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं। तो कहने की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। तो आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, आई सॉरी, कहने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं। तो आई नीड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्डली का यूज़ करते हैं, हार्डली मेंशन, कहना यानी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मेंशन। दूसरे तरीके से हम कैसे यहाँ पे हार्डली का यूज़ करके बना है, स्कार्सली का यूज़ करके हम बना सकते हैं। आई नीड स्कार्सली मेंशन, और इसको हम कैसे बना सकते हैं, नीड का केवल हम नीड यानी हार्डली और स्कार्सली के स्थान पे हम नॉट का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। ऐसे आई नीड नॉट मेंशन, आई नीड नॉट मेंशन, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक और हम सेंटेंस यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे तुम्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हम नीड हार्डली या नीड स्कार्सली का यूज़ करके भी बना सकते हैं, या इसका भी यूज़ करके हम तीनों तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए नीड नॉट का यूज़ करके बना लेते हैं, यू नीड
नॉट धन्यवाद देना, यू नीड नॉट नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं, यू नीड नॉट थैंक, तुम्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मी छिपा हुआ है मुझे, यू नीड नॉट थैंक मी। या ऐसे भी बना सकते हैं, यू नीड हार्डली थैंक मी, या यू नीड स्कार्सली थैंक मी, लेकिन ज़्यादातर यूज इसी का होता है, नीड नॉट का यूज़ होता है और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर आधारित यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस यानी 8 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन हैं, दिए गए हैं। इसको, ये आपका होमवर्क है, आप इसे जो है प्रैक्टिस में लेंगे। पहला, उन्हें कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उन्हें रविवार को स्कूल नहीं जाना पड़ता है। तीसरा, उसे किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ती है। चौथा, मुझे अपने हाथों से कार्य नहीं करना पड़ता है। पाँचवां, उसे घर में ताला लगाना नहीं पड़ता है। छठा, उसे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। सातवां, उसे रिक्शा नहीं चलाना पड़ता है। आठवां, उन्हें भारी बोझ नहीं ढोना पड़ता है। ये 8 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। इन 8 सेंटेंसेस को आप हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड हमारे द्वारा किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।